नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए भाई एक खुशखबरी आ चुका है। रेलवे में 9970 पोस्ट पर यानी 9970 पदों पर एएलपी का न्यू वैकेंसी आ चुका है, जिसका फॉर्म अप्लाई 10 अप्रैल से हो रहा है। आइए संपूर्ण डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रेलवे एएलपी के ऊपर। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। तो भाई चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10वीं पास और आईटीआई कर चुके हैं और आपका एज 18 से 22, हालांकि यहाँ पर एज बता दिया गया, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 18 से 30, ठीक है। अधिकतम एज आपका 18 से 30 दिया गया है, ठीक है। अगर आप 10वीं पास आईटीआई कर चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो रेलवे एएलपी यानी रेलवे में रेल ड्राइवर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। टोटल जो आपका फॉर्म फीस लगने वाला है वो 500 रुपया लगने वाला है और 250 रुपया SC ST दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के लिए रहने वाला है। जनरल ओबीसी के लिए 550 रुपया रखा गया है। क्वालिफिकेशन 10वीं और आईटीआई रखा गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है इसका। तो फॉर्म भाई मेरा आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बिगिन ऑन अप्रैल 10, 2025 एंड द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज मई 9, 2025। यानी कि आपका जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है वह 10 अप्रैल से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है 9970 पदों के लिए रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए, ठीक है। और 9 मई 2025 इसका भाई मेरे लास्ट डेट रखा गया है। फॉर्म फीस तो आपको पता चल ही गया कितना लगने वाला है। जनरल ओबीसी के लिए 500, SC ST और भूतपूर्व सैनिक के लिए 250 रुपया रहने वाला है। एज कितना रखा गया है रेलवे एएलपी के लिए, तो आयु सीमा जो रखा गया है वो 18 से 30 साल के बीच के जितने भी अभ्यर्थी वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ साथ में आरक्षण के नियमों के अनुसार आयु में भी और छूट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस जोन में कितना वैकेंसी खाली, मतलब जो वैकेंसी आया है तो देख सकते हैं। मध्य रेलवे में 376 है, पूर्व मध्य रेलवे में 700 है, पूर्वी तट रेलवे में 1461 है। उसके बाद आपका क्या है, पूर्वी रेलवे में 868 है, उत्तर मध्य रेलवे में 508 है। इस ढंग से आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। और चलिए आगे का लिस्ट दिखाते हैं। ये रहा आगे का लिस्ट। टोटल कुल 9970 पद पर ये वैकेंसी आया है, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। ये रहा आपका ओरिजिनल जो रेलवे के द्वारा जारी किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कहाँ पर है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 885 के बाद यहाँ पर 1461 सबसे ज्यादा है आपका ईस्टर्न कोस्ट रेलवे कुछ ऐसे 1461 पदों पर ये वैकेंसी है। यहाँ पर 1461 यानी पूर्वी तट रेलवे में है, ठीक है। पूर्वी तट रेलवे में आपका 1461 वैकेंसी है एएलपी के लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसको थोड़ा सा कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। किसी भी ट्रेड से आपका आईटीआई कंपलसरी रखा गया है। इंजीनियरिंग या डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप मान्य होंगे। अब चयन प्रक्रिया इसका देख लीजिए, सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो 2025 का जो चयन प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, पहला एग्जाम। दूसरा आपका जो क्वालिफाइंग परीक्षा होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पास कीजिएगा तो CBT 2 में आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। फिर CBT 2 होगा। इस परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, मतलब आप अगले एग्जाम में बैठ सकते हैं, CBET में बैठ सकते हैं, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठ सकते हैं। और अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए अब इस आवश्यक परीक्षा है यही CBET ही अंतिम लास्ट आपका परीक्षा होगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, मेडिकल परीक्षण होगा, अंतिम चयन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका अंतिम चयन हो जाएगा तो सभी चरणों में सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप से नियुक्ति दी जाएगी। ऐसा इसका प्रोसेस रहने वाला है रेलवे एएलपी, यानी कि रेलवे में लोको पायलट अगर आपका भी बनने का सपना है, 10वीं पास 18 से 30 के बीच में अगर आपका एज है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इसके लिए कौन सा बेस्ट बुक रहने वाला है, इस पर सिलेबस पर वीडियो बनाने के लिए आप लोग जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो भाई मेरे प्लीज एक बार सिलेबस पर वीडियो बना दे तो जरूर आपके लिए सिलेबस पर इसका डीप एनालिसिस के साथ वीडियो बनाऊंगा, जो कि सिलेबस से कितना क्वेश्चन आता है और क्या पढ़े जो जल्दी मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है।
और कोई विशेष जानकारी चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।